आज हम तहसील कार्यालय सुजालपुर के सामने खड़े हैं। यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में किसान आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए। जो विगत वर्ष 2024 में जो फसल में नुकसान हुआ था उसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई है, बीमा कंपनी ने उन्हें क्लेम नहीं दिया है। उस संबंध में आज तहसील का घेराव या उन्होंने ज्ञापन की जो प्रोसेस की थी उसके संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। जी आप? सवाई सिंह सिसोदिया, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष शाजापुर। जी, आज किस विषय के लिए यहाँ पे आप उपस्थित हुए थे? देखिए, अभी कृषि मंत्री जी ने झुंझुनवाले से बीमा डाला है और उसमें बीमे में झुंझुना दिखाया है किसानों को, इसलिए कहीं 23 रुपए है, कहीं 53 रुपए है, कहीं 1000 रुपए है, कहीं 2300 रुपए है जी। तो इससे ये लगता है कि 2 साल के बाद भी बीमा अगर दे रही है कंपनी या सरकार दे रही है तो ये दोनों की मिली भगत के कारण ही छला हुआ किसानों के साथ हुआ है। तो अभी आपको यहाँ से किसी तरह की कोई संतुष्टि लग रही कि कुछ यहाँ से प्रोसेस होगा कि ये भी एक छलावा ही है? देखिए, हमें यहाँ पे अधिकारियों ने कहा है कि हम हमारी बातें आगे रखेंगे क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने किसान अभी आपके सामने कोई त्वरित कार्रवाई करी? उन्होंने नहीं करी? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम यह फॉरवर्ड कर रहे हैं। कितने घंटे में कोई लेटर बनाएंगे आगे भेजने के लिए? उन्होंने 24 घंटे के अंदर कहा कि अभी हम फॉरवर्ड करके कंपनी को। अभी यहाँ से क्या राज्यपाल या मुख्यमंत्री के नाम यहाँ से ज्ञापन भेजेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजेंगे और यहाँ की जो एक कलेक्टर के द्वारा है वो भी भेज रहे हैं। अभी तक आपका कलेक्टर जी संपर्क हुआ नहीं हुआ? मेरा कलेक्टर महोदय संपर्क परसों हुआ था। उन्होंने बोला कि जो किसान किस गाँव के छूटे हैं मुझे उनकी सूची चाहिए, और मैंने कहा आपके पास भी सूची है? सूची है उनके पास सूची है, तो इसलिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि मैं इसको त्वरित कार्रवाई करवा देती हूँ। तो अभी कुल मिला के कितने ऐसे गांव हैं जहां पर बीमा बिल्कुल नहीं मिला है और जो प्रभावित ज्यादा थे? देखिए, सबसे अधिक जो है खेड़ावाद, बौलई, मंगला, इधर अपने शुजालपुर क्षेत्र के भी बहुत सारे गाँव है कि जो यहाँ फतेहपुर फोटो लेके घूम रहे हैं आप लोग, एक फोटो और वो फोटो भी है। तो कृपया ये जो है ना, ये सारी छलावे वाली काम है, वो तो सरकार तो सिर्फ अपने मुंह में जीरा दे रही है। फोटो दिखाना चाहूंगा मैं, ये जो किसान संघ के लोग ये फोटो लेके घूम रहे हैं जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक दौरा कर रहे हैं खेतों का, और ये जो लगभग 80% प्रभावित क्षेत्र थे जहाँ का दौरा किया था, और इन्हें अभी तक क्लेम या किसी तरह का बीमा नहीं मिला और कहीं जगह मिला भी है तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में मिला है। तो देखिए, ये माननीय इंदर सिंह जी परमार का क्षेत्र है और उन्हें ये समझना चाहिए कि मेरे क्षेत्र के किसान अगर परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए कि मैं उनके लिए आगे आऊं, लेकिन किसी भी राजनेता ने अभी तक इस बारे में चुप्पी साध रखी है। अभी तक आपका संपर्क हुआ है माननीय विधायक जी से? अभी तक विधायक जी का संपर्क नहीं हुआ, न किसी राजनेता ने हमसे बात की है। आपने अभी तक उनसे हमने सीधी बात उनसे क्यों करें? आज के बाद क्या रहेगा आपका यहाँ का? आज के बाद अगर नहीं मानते तो 15 सितंबर के दिन एक बड़ा जन आंदोलन पूरे इसमें सुजालपुर को घेरा जाएगा। सुजालपुर क्षेत्र से ही हूँ और जिला महामंत्री चंद्र सिंह मेरा नाम है। अभी हमने जो सरकार को ललकारा है कि किसानों के साथ जो छलावा किया है, किसानों का शोषण किया और मजाक किया किसानों से, 19,000 करोड़ हमने किस्त जमा की प्रदेश के पूरे किसानों ने, और 11,000 करोड़ की आप बीमा राशि दे रहे हो और वो भी किस्तों में दे रहे हो। क्या सरकार भूखी मर रही है क्या? पूरी राशि एकदम देना था सरकार को। शोषित पीड़ित किसान है, वर्तमान में सोयाबीन नष्ट हो रही है, वायरस लग रहा है, क्या कर रहे हैं किसान? बेचारा शोषित पीड़ित है। कृषि विभाग के अधिकारी क्या यहाँ कुर्सी तोड़ रहा है? खेतों में जाके देखना चाहिए, नेताओं को जाना चाहिए, मंत्रियों को जाना चाहिए। अभी आप इतनी कम या आज जो संख्या है, क्या उस हिसाब से देखा जाए कि आपका आंदोलन या जो आवाज है प्रभावित तरह से उठ पाएगी? अभी तक पूरे क्षेत्र के किसान आए थे यहाँ पर, नहीं आ पाए? क्षेत्र के किसान तो नहीं आ पाए। आक्रोशित किसान अगर जिस रोज सुजालपुर को घेर दिया ना तो यहाँ के चक्का जाम भी हो सकता है, प्रभावित हो सकती है। किसी तरह का भेदभाव हुआ है क्या अभी तक के बीमा आवंटन में कि कुछ हुआ ही नहीं है? नीति भेदभाव चल ही रहा है, नीतियां खराब है। हम चाह रहे हैं सैटेलाइट क्या होता है हम समझते नहीं। सैटेलाइट सर्वे जो सरकार ने चलाया है उसका विरोध करते हैं हम, उसका पुतला जलाया हमने। धरातल पे जाए अधिकारी, सर्वे करे, क्रॉप कटिंग के मान से आना। आपके पास अभी तक ऐसी कोई सूची है जहां पर सर्वे हुआ था और उसमें नुकसान पाया गया था? अभी फोटो दिखाया हमने आपको ही, ये कृषि मंत्री अभी होंगी ना जिसमें गाँव गए थे, नदी के क्षेत्र में सोयाबीन किया, वो अतिवृष्टि से नष्ट हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, सर्वे हुआ होगा उसका। 24 में गेहूं जो 15-16 कुंटल होते हैं वो 6-7 कुंटल हुए थे। अनावरी उसकी कम से कम आना चाहिए ना 60-70%। तो ये जितने भी जगह सर्वे हुआ उनके लगभग नहीं हुआ है क्लेम, अभी तक नहीं आया ना, और आया है तो 200, 300, 50, 100 रुपए बीघा, और कई गांव पूरे छूट चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी आप देख रहे हैं आक्रोशित किसान है और इनकी जो समस्या है बिल्कुल वाजिब है, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि ये सरकार तक पहुंचे और किसानों को, पीड़ित किसानों को उनका जो क्लेम है वो जल्द से जल्द मिले और उनका क्लेम आगे बढ़ाया जाए। बीमा कंपनियां त्वरित कार्रवाई करें, इतना लंबा समय ना करें, उनके पैसे को रखे ना रखे। डी स्टार न्यूज़ के साथ बने रहिए। सुजालपुर तहसील के सामने आज सैकड़ों की संख्या में किसान आए थे। पुतला दहन से लेके आक्रोशित आंदोलन के रूप में बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, कुछ ज्ञापन की प्रोसेस हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, किसान संघ ने 2 दिन पहले ही सूचना दी थी कि ये ज्ञापन देना चाहते हैं, कुछ उनके विषय हैं।
उस सूचना के आधार पर वह एसडीएम मैडम को ज्ञापन देना चाहते थे, उनसे उनकी बातचीत हुई थी और तहसील परिसर में ही किसान संघ अक्सर ज्ञापन देने का प्रयास करता है और यहीं आते हैं ये लोग। तो क्या ये गलत डायरेक्शन है? तहसील में नहीं आना चाहिए किसानों को? यही सिस्टम यही है कि उनको तहसील में ही आके ज्ञापन देते हैं, उनका प्रचलन है ये हमेशा से। तो आज वो आए थे, अपना ज्ञापन दिया है, 2 मांगे उन्होंने रखी हैं अपनी। तो किसानों का कहना है कि क्या सरकार को या प्रशासन को हमारी समस्या नहीं दिखती, इतना कम मात्रा में क्लेम आया और कहीं जगह जहां सर्वे हुआ था वहां पे भी क्लेम नहीं हुआ है, क्लेम की राशि नहीं पहुंची किसानों के खातों में, जबकि जहां सर्वे हुआ है 80% तक का सर्वे हुआ था कि फसल वहां पर नष्ट हो चुकी है। तो ये क्या सरकार या प्रशासन खुद नहीं देख सकते हैं? देखिए, बीमा कंपनी के साथ इनका इशू है, जो इशू है वो बीमा कंपनी ही इसको जो है सॉल्व करेगी और वो डायरेक्टर रिलेटेड रहती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। प्रशासन का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं है? प्रशासन का रोल रहता है कलेक्टर साहब के लेवल पर जाके या ऊपर और जाके इस पर लेवल में उसमें इंटरफेरेंस रहता है। तो चूंकि ये कृषि विभाग से रिलेटेड इनकी स्कीम है, तो वही सर यहाँ से क्या कार्रवाई होगी अभी? यहाँ से तो ज्ञापन केवल हम माननीय महोदय को जो है यहाँ से प्रेषित कर देंगे। समय सीमा? वो तो तत्काल होता है ज्ञापन प्रेषित। तो यहाँ ये सिर्फ कलेक्टर लेवल तक यहाँ से ज्ञापन जाएगा या और किसी हायर अथॉरिटी तक जाएगा? तो यहाँ से तो हम एसडीएम साहब को भेजेंगे, एसडीएम साहब के ऊपर भेजेंगे। और किन्हें प्रतिलिपि प्रेषित करेंगे आप बाकी किसी और चैनल में? नहीं, कहीं देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ज्ञापन जो है व्यक्तिगत रूप से हमें दिया गया है और ये तो ज्ञापन देने वालों का काम रहता है कि वो चैनल को अपनी अपनी। सर, इस क्षेत्र के किसान प्रताड़ित है, पीड़ित है, उन्हें कहीं ना कहीं मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो आपसे अनुरोध या निवेदन रहेगा कि आप उनकी भरपूर मात्रा में मदद करें जिस स्तर पर आप कर सकते हैं। इस विषय में कुछ रखना चाहेंगे? किसान पीड़ित नहीं है इस क्षेत्र में, आपका ये कहना तो ठीक नहीं है कि किसान पीड़ित है। किसानों की डिमांड है, अपनी अपनी डिमांड है, सभी संगठनों की रहती है, तो वो अपनी डिमांड लेकर आए। 2 साल बाद उन्हें अगर उनका क्लेम मिल रहा है तो ये पीड़ित नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, बीमा की राशि आने में समय लगता है, ये बीमा वालों से ही बात हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद।